Hello students, today I will revise you unit number 1 Meeting Suzanne, which was written by Sir Michael Morpurgo. He is an English author, poet, playwright and he wrote so many novels and stories for children. ठीक है, सर माइकल मोरफुगो एक इंग्लिश ऑथर हैं, पोएट भी हैं और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज नॉवेल्स लिखी है बच्चों के लिए, जिसके बेस पर फिल्म्स बनाई गई है. एंड ही वॉज नेम्ड चिल्ड्रंस लॉरेट. चिल्ड्रंस लॉरेट मीन्स क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सम्मान मिलना, पर्टिकुलर किसी फील्ड में कुछ अचीव किया हो आपने, कुछ हासिल किया हो, उसके लिए सम्मान मिलना, उसको लॉरेट कहते हैं. उनके काम के लिए जो उन्होंने नॉवेल्स लिखी और राइटिंग्स जितनी भी की उन्होंने, उनके काम के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले. अब इस चैप्टर में, इस स्टोरी में देखिए 4 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं. एक यानिक है जो कि यंग बॉय है, दूसरी है एमेंडाइन जो यानिक की कज़न है, तीसरा है अंकल ब्रूनो जो कि यानिक के अंकल हैं और एमेंडाइन के फादर हैं, और 4th नंबर है सुज़ैन. देखिए मैंने आपको 4 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताए हैं. अब हम चैप्टर को देखते हैं. Flipping through his mother's book, a young boy named Yannick admires the beauty of the countryside of Provence, as painted by the master painter Cézanne. अब देखिए यानिक जो है अपनी मदर की किताब को गो थ्रू कर रहा था, देख रहा था और बहुत ही एडमायर हुआ ब्यूटी देख के, किसकी खूबसूरती देख के, प्रोवेंस की. प्रोवेंस क्या है कि एक रीजन है साउथ ईस्टर्न फ्रांस में एक रीजन है जहाँ पर जो कि फेमस है सीनरी को लेकर. सीनरीज और पेंटिंग्स आपने सुनी होगी, ठीक है. तो ये सीनरीज और पेंटिंग्स किसने बनाई थी? सुज़ैन ने. सुज़ैन एक मास्टर पेंटर है. अब हमें पता चलेगा कि सुज़ैन एक नाम है, ठीक है. वन समर ही गेट्स द चांस टू गो एंड स्पेंड टाइम विद हिज अंकल्स फैमिली हु लिव देयर. यानिक soon begins to enjoy his stay, occasionally helping his uncle run the village inn. One day there's a bustle at the inn for a famous man. The inn's best customer comes visiting. अब देखिए एक बार समर वेकेशन में जो है यानिक अपने अंकल की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने गया था उनके विलेज, और उसके बाद वो उनके अंकल के साथ उनके काम को एंजॉय करने लगा, उनके काम में उनकी हेल्प करने लगा. हम लोग भी वेकेशंस में कहीं ना कहीं जाते हैं, ठीक है. सपोज़ करो बहुत जने अपने ननिहाल जाते हैं तो अपने मामा की शॉप पर जाते हैं, उनको अच्छा लगता है तो उनकी हेल्प करते हैं. सेम ऐसा ही उसने कुछ किया. अब देखिए एक बार जो है इनमें मैंने कि जो जहाँ पर वो रहते थे, पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर बहुत ही शोरगुल हो गया, बिल्कुल लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और भगदड़ मच गई जैसे. और एक फेमस पर्सन के लिए, ठीक है, जो कि इनका बेस्ट कस्टमर था, जो वहाँ पर आने वाला था. हु इज़ द मैन एंड वाई इज़ देयर सच अ फस अबाउट हिज विजिट. अब वो क्या कहता है, यानी है कौन ये आदमी जिसके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग यहाँ वहाँ भगदड़ मचा रहे हैं, उसको देखने के लिए यहाँ आ गए. दैट इवनिंग माई कज़न एमेंडाइन टोल्ड मी आई हैड टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली बिकॉज देयर बेस्ट कस्टमर वॉज कमिंग टू डाइन विद सम फ्रेंड्स. अब देखिए उस इवनिंग एमेंडाइन ने, जो कि कज़न है किसकी, यानी कि उसने कहा कि हमें आज शाम सब कुछ प्रॉपरली करना है क्योंकि यहाँ के बेस्ट कस्टमर आने वाले हैं. कौन है वो बेस्ट कस्टमर, अब आगे पता चलेगा. ही लिव्ड इन शिताओ इन द विलेज शी सेड एंड वॉज वेरी फेमस व्हेन आई आस्क्ड व्हाट ही वॉज फेमस फॉर. शी डिडंट रिप्लाई. अब देखिए वो शिताओ में रहते थे और उसने कहा, एमेंडाइन ने कहा किसको, यानिक को, कि बहुत ही फेमस पर्सन है. अब यानिक उससे पूछता है कौन ये फेमस पर्सन, इसका नाम तो बताओ, कहाँ रहता है, क्या करता है और क्यों है ये फेमस. तो यानिक की जो कज़न है एमेंडाइन, वो उसको इग्नोर करती है, उसको रिप्लाई नहीं देती है. और उसके बाद कहती है कि क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन, शी टर्ड गो एंड फैच द डॉग्स. वह कहती है क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछते जाते हो, ठीक है, और समझते नहीं हो किसी चीज़ को, जाओ और डॉग्स को लेकर आओ. Whoever he was, he looked like an ordinary man without much hair, but I felt very pleased when the famous man ate one of my cream brulee. अब वो कहता है यानी जो भी है ये पर्सन, एक तो आम आदमी की तरह ही तो दिख रहा है और जिसके बाल थोड़े कम हैं,
बट मुझे एक बात की खुशी है कि उसने मेरी बनाई हुई डिश खाई, क्रीम ब्रूले। आफ्टर द मैन एंड हिज गेस्ट लेफ्ट वी बिगिन टू क्लियर द टेबल। आई पुल्ड द पेपर टेबल क्लॉथ ऑफ, स्क्रंच्ड इट एंड थ्रू इट इनटू द फायर एज यूजुअल। अब जैसे ही सारे गेस्ट चले जाते हैं तो यानिक का काम होता है कि टेबल साफ़ करना। उसने टेबल से टेबल क्लॉथ हटाया, उसको मोड़ के फायर में यानी कि आग में फेंक दिया। सडनली एमेंडाइन वेंट रशिंग पास्ट मी। फॉर सम रीज़न शी ग्रैब्ड द टोंग्स एंड ट्राइड टू पुल आउट द रिमेनेंट्स ऑफ the burning paper table cloth, but it was already too late. She then turned to me. अब देखिए, वहाँ से जैसे ही वो फेंकता है आग में तो एमेंडाइन जो उसकी कज़न है वो दौड़ती हुई उसके पास आती है और फटाफट से जो है चिमटा लेकर के, जो चिमटे हैं उसको लेकर के बर्निंग पेपर उसको निकालने की कोशिश करती है। देखो जैसा कि इस पिक्चर में दे रखा है, निकाल रही है वो, वहाँ से निकालती है, बट बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों देर हो चुकी होती है? क्योंकि वो टेबल क्लॉथ जो है बर्न हो चुका होता है। अब वो यानी की तरफ मुड़ती है। यू फूल, शी शाउटेड, यू लिटिल फूल, कहती है तुम मूर्ख, और चिल्लाती है मूर्ख। वॉट आई सेड, यानी कहते हैं क्या, मैं मूर्ख, क्या कह रही हो तुम ये? दैट मैन हु जस्ट लेफ्ट डज अ ड्राइंग ऑन द टेबल क्लॉथ एज अ टिप फॉर पापा इफ़ ही लाइक्स द हिज मील। वह कहती है उसको, उसकी कज़न एमेंडाइन यानिक को, कि जो आदमी यहाँ से गया ना, तुम्हें पता है उसने एक ड्राइंग बनाई होगी पापा के लिए टेबल क्लॉथ पे, अगर उसको अपनी डिश पसंद आई होगी तो एज ए टिप उसने ड्राइंग बनाई होगी। ठीक है, जैसे हम होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारे जो हमें जो सर्व करते हैं उसको हमारे फादर या हमारे बड़े कुछ ना कुछ टिप रखते हैं, अमाउंट रखते हैं। वैसे ही ये तो फेमस पेंटर है तो इसने कुछ ना कुछ पेंटिंग ड्रॉ करी होगी। यू वेंट एंड थ्रू इट इन द फायर, ही इज़ द मोस्ट फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड, इडियट। वो कहती है कि और तुमने इस पेंटिंग को फेंक दिया आग में, इडियट, तुम्हें कुछ नहीं पता है, वो बहुत ही फेमस पेंटर हैं इस दुनिया के। शी वॉज इन टीयर्स नाउ, अब वो क्या है कि रोने लगती है। Everyone in the restaurant stopped eating and went silent. Then Uncle Bruno came striding towards us. Unlike his jolly, see, what is it? He asked Amandine. अब वो एमेंडाइन से पूछते हैं, ये जो ब्रूनो है वो एमेंडाइन के फादर हैं और कज़न है उसके कज़न के, यानी कि एमेंडाइन के कज़न के क्या हैं, अंकल हैं। ठीक है, वो कहते हैं अंकल ब्रूनो कि क्या तुमने उसको क्या हुआ एमेंडाइन, वो उससे पूछते हैं। इट वॉज यानिक पापा, शी क्राइड, ही थ्री इट इन टू द फायर द टेबल क्लॉथ द ड्राइंग। अब वो क्या कहती है, ये यानिक पापा, आपको पता नहीं है इसने क्या किया? आपको पता है इसने टेबल क्लॉथ जो है वो फायर में फेंक दिया। जिस टेबल क्लॉथ पर ड्राइंग बनी हुई थी उसी को उसने मरोड़ कर आग में जला दिया। डिड यू टेल हिम अबाउट इट एमेंडाइन? अंकल ब्रूनो एस्क्ड। यानिक नो दैट ही स्केचेस समथिंग ऑन द टेबल क्लॉथ एंड लीव्स इट बिहाइंड फॉर अस। अब वो एमेंडाइन से पूछते हैं, क्या तुमने यानिक को इस बारे में बताया था? क्या उसको ये पता था कि किसी ने स्केच ड्रॉ किया होगा और हमारे लिए छोड़ा होगा? एमेंडाइन लुक्ड एट मी, हर चीक्स वेट विद टीयर्स। आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाई बट शी डिडंट। नो पापा, शी सेड लॉवरिंग हर हेड। अब एमेंडाइन उसकी तरफ देखती है, यानिक की तरफ। यानिक को लगता है कि अब ये झूठ बोलेगी कि मैंने ऐसा मतलब मैंने इसको बताया था या इसको पता था, कुछ भी झूठ बोलेगी। बट एमेंडाइन ने झूठ नहीं बोला और सर झुकाकर कहा कि मैंने ऐसा इसको इन्फॉर्म नहीं किया था। देन यू शुडंट ब्लेम हिम, शुड यू, फॉर समथिंग दैट वाज योर फॉल्ट? से सॉरी टू यानिक नाउ, शी मम्बल्ड, but didn't raise her eyes. Uncle Bruno put his arm around me. Never mind Yannick, he said. He said he particularly liked his cream brulee. अब वो क्या कहता है कि तो तुम्हें इसको ब्लेम नहीं करना चाहिए इस किसी भी फॉल्ट के लिए, इस फॉल्ट के लिए। वो कहता है कि चलो यानिक से सॉरी बोलो। अब वो बड़बड़ाते हुए आंखें नीचे नहीं करती है बट सॉरी बोलती है उसको। जैसे मम्बल्ड मतलब साइलेंटली कुछ बोलना, ठीक है, जो कि क्लियर साउंड नहीं करता है। अब अंकल ब्रूनो जो कहते हैं यानिक को, बेटा कोई बात नहीं, ठीक हो गया। जैसे आप भी कुछ गड़बड़ कर देते तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार से मत करना। तो अंकल ब्रूनो भी उसको यही कहते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें पता है कि उसने तुम्हारी क्रीम ब्रूले जो है, मैंने सुना है कि क्रीम ब्रूले उसको बहुत अच्छी लगी। यू मेड इट डिडंट यू, सो द ड्राइंग वॉज फॉर यू। रियली। अब क्या है कि अंकल ब्रूनो उसको कहते हैं कि तुमने ही बनाई थी ना, तुमने बनाई थी। तो वो कहता है कि तुमने बनाई थी ये डिश और तुम्हारी पसंद, तुम्हारी जो डिश है उसको उनको बहुत पसंद आई, तो ये ड्राइंग भी तुम्हारे लिए ही थी। सो द ड्राइंग वॉज फॉर यू। रियली। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड। फॉर अ मोमेंट यू हेल्ड अ ड्राइंग दैट वॉज मेड फॉर यू बाय द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, दैट समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट। अब क्या है कि अंकल ब्रूनो जो है
कहते हैं ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड, हमेशा पॉजिटिव वे में ही देखना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है उसको भी पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो डेफिनेटली सोल्यूशन निकल जाता है उसका। अब वो कहता है कि कुछ ही क्षण के लिए पर उस फेमस पेंटर ने तुम्हारे लिए पेंटिंग बनाई थी, तो जिसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। Later on, as I came out of the bathroom, I heard Amandine crying in a room. I hated to hear her cry, so I knocked on the door and went in. थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकलता है और एमेंडाइन को रोता हुआ सुनता है। वह उसके रूम में जाता है और उसको कहता है कि उसका डोर नॉक करता है और अंदर जाता है। आई एम सॉरी आई सेड, आई डिडंट मीन टू अपसेट यू। शी हैड स्टॉप्ड क्राइंग बाय नाउ। वह कहता है कि आई एम सो सॉरी एमेंडाइन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी डांट पड़ जाएगी, या मुझे ये भी नहीं पता था कि वो फेमस पेंटर है जो पेंटिंग ड्रॉ करके गया है। आई एम सो सॉरी कि तुम मेरी वजह से अपसेट हुई। तो वो रोना चुप हो जाती है। इट वॉजंट योर फॉल्ट यानिक, शी सेड स्टिल स्निफलिंग अ बिट, इट्स जस्ट दैट आई हेट इट व्हेन पापा's क्रॉस विथ मी, ही हार्डली एवर इज़, ओनली व्हेन आई हैव डन समथिंग रियली बैड। आई शुडंट हैव ब्लेम्ड यू, आई एम सो सॉरी। अब वो कहती है उसको कि तुम्हारी गलती नहीं है यानिक, तुम्हें सॉरी नहीं कहना चाहिए, और मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि क्योंकि तुमने वो टेबल क्लॉथ जला दिया, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बहुत तेज़ डांटा। पहली वो जब भी मुझे ऐसा डांटते हैं इट मीन्स कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ठीक है। तो वो उसको सॉरी बोलती है, आई एम सो सॉरी यानिक, क्योंकि मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हें ब्लेम किया और तुम्हें बताया भी नहीं कि वो एक फेमस पेंटर है, जबकि तुमने मुझसे पूछा था। Then she smiled at me. I lay awake all night, my mind racing. Somehow I was going to make it all right again and make Amandine happy. Soon I had worked out exactly what and how to do it. Even what I was going to say when the time came. अब देखिए, वो I lay awake all night, वह पूरी रात मतलब लेटा हुआ तो था पर जाग रहा था, और उसके माइंड में ये सारी बातें चल रही थी, अगेन एंड अगेन वही बातें चल रही थी, और एमेंडाइन को खुश करने की कोशिश कर रहा था। जल्दी वो लोग कंटिन्यू जैसा वर्क करते हैं, ऐसा टाइम आया कि वो कंटिन्यू जो डेली वर्क करते हैं मिलकर एक साथ खुशी से, वैसे वर्क करने लग गए। नेक्स्ट मॉर्निंग आई डिडंट गो फॉर माई वॉक इन द हिल्स बट मेड माई वे डाउन थ्रू द विलेज टुवर्ड्स द शिताऊ। I waited till there was no one about. I climbed the gates easily enough and then ran down through the trees. There, surrounded by the vast and threatening forest on all sides, was the old man with very little hair who had come to the inn. अब देखिए, अगले मॉर्निंग वो वॉक करता हुआ पहाड़ी इलाके की तरफ जाता है, जहाँ ही चारों तरफ ट्रीज़ होते हैं, और वह डर जाता है। मतलब बहुत जो उसका सराउंडिंग एरिया जो होता है, देखिए घने जंगल होंगे आप, और पहाड़ी इलाका होगा, और आप छोटा सा बच्चा, या फिर आप भी अगर यहाँ अकेले जाएंगे तो डर जाएंगे बिना मम्मी पापा के। तो बिना मम्मी पापा के गया था, डर गया था, ना अंकल ब्रूनो को लेके गया, ना उसकी कज़न को लेके गया था। अब उसने देखा कि एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है जिसके कि कम बाल थे, जो उनके जो है इन में आया था डिनर करने, वो बैठा हुआ है। ही वॉज सिटिंग अलोन ऑन द स्टेप्स इन द सनशाइन एंड स्केचिंग। आई अप्रोच्ड एज साइलेंटली एज आई कुड, बट समहाउ आई मस्ट हैव डिस्टर्ब्ड हिम। ही लुक्ड अप शेडिंग हिज आइज अगेंस्ट द सन। हेलो यंग मैन। अब वो देखता है कि भाई वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, बट गलती से उसको डिस्टर्ब कर लेता है, और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, यानी कि जो पेंटर है वो यानी की तरफ देखता है, वो कहता है हेलो यंग मैन, कि हेलो यंग मैन। बट ही सेड now that I was this close to him, I could see he was indeed very old, but his eyes were young, bright and searching. अब यानिक उसको ध्यान से देखता है उसकी आंखों की तरफ। वो कहता है कि वो दिखने में तो भले ही ओल्ड हो, पर उसकी आंखें अभी भी यंग हैं, जवान हैं, कुछ ना कुछ सर्च कर रही हैं और चमकती है। एक रोशनी है उनकी आंखों में, एक चमक है। आर यू Moisure, Cézanne, the famous painter, I asked. He seemed a little
puzzled, so I went on. My mother says you are the greatest painter in the world. अब देखिए, वो पूछता है कि क्या आप फेमस पेंटर हैं सेज़ेन। तो जो पेंटर है वो कंफ्यूज हो जाता है, पजल्ड हो जाता है। वो कहता है कि किस नाम से बुला रहा है ये मुझे। अब वो यानिक जो उनको कहता है कि मेरी मदर ने कहा है कि आप बहुत बड़े, दुनिया के बहुत बड़े फेमस पेंटर हैं। ही स्माइल्ड एंड देन लाफ्ड। आई थिंक योर मदर्स प्रोबेबली राइट, ही सेड। You clearly have a wise mother, but why did she let a young lad like you came wandering here on his own? अब वो कहता है कि शायद तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है, हंसते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि शायद तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है कि मैं बहुत ही फेमस पेंटर हूँ, पर यू हैव क्लियरली अ वाइस मदर। अब ये तो पता है कि तुम्हारी मम्मी बहुत वाइस है, बट उन्होंने तुम्हें अकेला क्यों भेज दिया इतने छोटे से बच्चे को इतने घने जंगल में। आई एक्सप्लेन वाई वुड आई कम एंड वॉट आई वॉन्टेड। ही लुक्ड एट मी विद फरोड ब्रोज एंड सेड, I remember you now from last night. Of course, I will draw another picture for Bruno. What would he like? No, better still, what would you like? अब वो कहता है कि कौन कहता है, यानी कहता है कि मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं अकेला क्यों आया, सारा बताया उनको स्टोरी। उसके बाद ये जो है ये पेंटर जो है यानी की तरफ देखते हैं और मतलब ऐसे कंफ्यूज्ड फॉर्म में देखते हैं, अपनी आईब्रोज़ को ऊपर करते हुए। वो कहते हैं कि हाँ, अब भी मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें लास्ट नाइट देखा था और एक इन में हमने डिनर किया था। वो सारी चीज़ें उनको याद आ जाती है। वो कहता है कि मैं कोई बात नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारे अंकल ब्रूनो के लिए एक दूसरी पिक्चर बना दूँगा, डोंट वरी। वो अब यानिक कहता है, अब यानिक से पूछते हैं पेंटर कि चलो बताओ तुम्हारे अंकल को क्या पसंद है। फिर पेंटर बाद में कहते हैं नहीं नहीं, चलो तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। आई लाइक सेलिंग बोट्स, आई सेड कैन यू डू बोट्स। वो कहता है कि मुझे बोट्स, जो चलती हुई नाव है, वो बहुत पसंद है। तो वह कहता है कि आप क्या मेरे लिए बोट्स ड्रॉ कर सकते हैं। आई विल ट्राई, ही रिप्लाइड विद अ स्माइल। वो कहता है कि हाँ मैं ट्राई करूँगा। I didn't take him long. He drew fast, never once looking up. But as he worked, he asked me about where would I seen sailing boats, about where I lived in Paris. He said he loved Paris and sailing boats too. अब वो कहता है कि उन्होंने टाइम नहीं लिया और बोट्स फटाफट से बना दी, इधर उधर नज़रें नहीं घुमाई। बट काम करते करते उन्होंने यानिक से एक सवाल पूछा कि आखिर तुमने ये सेलिंग बोट्स कहाँ देखी है। वो कहता है कि पेरिस में। तो अंकल जो हैं पेंटर हैं, जो फेमस पेंटर हैं, वो कहते हैं कि मुझे भी पेरिस बहुत पसंद है और सेलिंग बोट्स भी बहुत पसंद है। देयर ही सेट टीयरिंग द शीट फ्रॉम हिज स्केच बुक एंड शोइंग मी, व्हाट डू यू थिंक? 4 सेलिंग बोट्स वर रेसिंग ओवर द सी आउट एंड बियॉन्ड द लाइट हाउस। जस्ट आई वुड सीन दैम इन ब्रिटेनी, बट आई सॉ ही वुड साइन इट पिकासो। अब देखिए, वो शीट फाड़ता है अपनी स्केच बुक में से, उनको दिखाता है। फेमस पेंटर है, वो उससे पूछते हैं कि क्या लगता है तुम्हें, क्या सोचते हो तुम इस पिक्चर को देखकर? वो कहता है कि सेलिंग बोट्स हैं जो कि सी में रेस कर रही हैं। उसके बाद उसके बियॉन्ड यानी कि उसके पीछे एक लाइट हाउस है जो कि उन्होंने ब्रिटेनी में देखा था। अब वो लड़का जो है, एक छोटा यंग बॉय, उसको साइन करते हुए देखता है एज पिकासो। आई थॉट योर नेम वॉज सेज़ेन, आई सेड। अब वो यंग बॉय कहता है कि मुझे लगा कि आपका नाम सेज़ेन है, शेज़ैन है। He smiled up at me, how I wish it was, he said sadly, then he added, off you go now. अब वो उनकी तरफ स्माइल करते हुए देखते हैं, उस यंग बॉय की तरफ। वो कहते हैं कि काश ये मेरा नाम होता, पर ये मेरा नाम नहीं है। वो कहते हैं कि अब छोटे बच्चे तुम ये पेंटिंग लेकर जाओ यहाँ से। किसको कहते हैं? यानिक को कहते हैं। इस चैप्टर को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आपको इसके ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो किसी वर्ड के, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, ये जो है आपके चूज़ द करेक्ट आंसर। चूज़ द करेक्ट आंसर मतलब MCQ, आपको टिक मार्क कहते हैं आप लोग इसको।
टिक मार्क भी कहते हैं। तो इसको हम करते हैं एक बार। यानिक थ्रू द टेबल क्लॉथ इनटू द फायर बिकॉज, यानिक ने टेबल क्लॉथ क्यों फेंका? देखिए, ही वॉज केयरलेस, क्या वह केयरलेस था? सेकेंड, ही ऑलवेज डिड दिस व्हेन ही क्लीन द टेबल, क्या वह हमेशा ये काम करता था? एमेंडाइन टोल्ड हिम टू डू सो, एमेंडाइन ने कहा था उसको ऐसा। बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि जैसे ही गेस्ट जाते थे वह साफ करता था टेबल, तो बी ऑप्शन इज राइट। अंकल ब्रूनो वॉज एंग्री विथ एमेंडाइन बिकॉज शी डिडंट टेल यानिक टू सेव द टेबल क्लॉथ, क्योंकि उसने यानिक को बताया नहीं था कि एक फेमस पेंटर ने इस पर पेंटिंग ड्रॉ करी थी और उसको सेव करना था वो टेबल क्लॉथ, फेंकना नहीं था। बी ऑप्शन, शी शाउटेड एट यानिक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, क्या वह यानिक के ऊपर चिल्लाई सबके सामने, इसलिए उन्होंने गुस्सा किया। थर्ड ऑप्शन, शी ब्लेम्ड यानिक अनफेयरली फॉर द रूइंड टेबल क्लॉथ, क्या उसने यानिक को ब्लेम किया क्योंकि उसने टेबल क्लॉथ फेंक दिया था। तो ए ऑप्शन राइट, क्योंकि उसने यानिक को कहा नहीं था टेबल क्लॉथ बचाने के लिए, इसलिए अंकल ब्रूनो जो है एमेंडाइन से गुस्सा हो गए थे कि बिना उसको बताए उस लड़के के ऊपर इतना चिल्लाना ये सही बात नहीं थी। आगे देखिए, थर्ड वाला आप रीड करें। अकॉर्डिंग टू अंकल ब्रूनो द अनफॉरगेटेबल थिंग दैट हैड हैपेंड टू यानिक वॉज, जो नहीं भूलने जैसी चीज़ थी वो क्या थी अंकल ब्रूनो के अकॉर्डिंग? दैट द फेमस मैन लाइक दिस क्रीम ब्रूले, क्या उस पेंटर को, जो फेमस मैन को उसकी क्रीम ब्रूले पसंद आई वो, या फिर द ग्रेट आर्टिस्ट हैड मेड हिम अ पेंटिंग टू शो हिज अप्रिशिएशन फॉर यानिक्स, कि ये रीज़न था कि उस एक आर्टिस्ट ने, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने यानिक के लिए पेंटिंग बनाई थी। थर्ड ऑप्शन, दैट ही हैड मेट अ ग्रेट पेंटर, थर्ड ऑप्शन है कि क्या वो ग्रेट पेंटर से मिला, सो बी ऑप्शन इज राइट। यानिक की क्रीम ब्रूले उसको पसंद आई थी, इसलिए अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने उस टेबल क्लॉथ पर पेंटिंग ड्रॉ करी थी। अंकल ब्रूनो एस्क्ड यानिक टू ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, अंकल ब्रूनो ने यानिक से कहा हमेशा पॉजिटिव वे में देखिए। क्यों कहा ऐसा? बिकॉज डूइंग सो वुड चेंज अ बैड सिचुएशन, क्योंकि किसी भी साइड की पॉजिटिव चीज़ को देखने से या पॉजिटिव सोचने से क्या बैड सिचुएशन चेंज हो जाती है। जैसे हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, अब हम उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो और ही हमारा नुकसान होगा, ठीक है ना, हमारी हेल्थ पे नुकसान होगा और हम डिसीजंस गलत लेंगे उस नेगेटिविटी में। लेकिन हम पॉजिटिव साइड देखेंगे, उस प्रॉब्लम की भी पॉजिटिव साइड देखेंगे, तो हम उस बैड सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। तो सेकंड बी ऑप्शन आपका सही है। चेंज नहीं कर सकते हम उस सिचुएशन में, कुछ भी नहीं रह सकते क्योंकि प्रॉब्लम है, बट पॉजिटिव सोचने से क्या है कि हम सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, ठीक है, उसका सल्यूशन ईजिली निकाल सकते हैं। फिफ्थ देखिए, द आर्टिस्ट डिड नॉट गेट एंग्री एट यानिक फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम बिकॉज he didn't care for what Yannick thought about him. He knew that Yannick was his friend's nephew and meant no ill will. He was touched by Yannick's innocence and his earnest attempt to set things. क्यों हैप्पी हुआ? क्योंकि वो यानिक की जो इनोसेंस है उससे बहुत ही खुश हुआ था। अब ये देखिए, जो आपके ग्रामेटिकल पोर्शन है, हमने MCQ कर लिए, टिक मार्क वाले कर लिए। ग्रामेटिकल पोर्शन में देखिए आपको नाउन के बारे में बता रखा है। शॉर्ट बता देती हूँ मैं आपको कि नाउन क्या होता है। इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का क्या होता है? नाम होता है। उसके अलग अलग टाइप होते हैं, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, ये सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो ये नाउन आपको एक बार देखने हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। काउंटेबल को गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते हैं। ये चूज़ द करेक्ट वर्ड भी हैं यहाँ पर, उनको देखें। इनफ, एनी, मच, सेवरल। इनफ मतलब काफ़ी, कहाँ पर इनफ यूज़ होगा, कहाँ पर सेवरल यूज़ होगा, ये आप लोगों ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सम, एनी, अनादर मतलब दूसरा, लिटिल मतलब थोड़ा, फ्यू, मच, ठीक है। फ्यू यानी कुछ, मच यानी कुछ, मतलब मच और फ्यू कहाँ कहाँ लगेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। बस इसको एक बार रीड कर लीजिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ड मीनिंग है, मतलब वर्ड मीनिंग इन द सेंस कि आपको एक
लाइन में डेफिनेशन उसकी दे रखी है और आपको एक वर्ड बताना है उसका। क्रश्ड नॉइजली मतलब स्क्रंच्ड, मतलब कि निचोड़ देना बहुत बुरी तरह से, उसका एक वर्ड है बुक में, स्क्रंच्ड। द स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट्स दैट रिमेन ऑन समथिंग व्हेन मोस्ट ऑफ इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, तो उसको क्या कहेंगे, रेमिनेंट्स, है ना। बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका डिस्ट्रॉय हो जाना और थोड़ा सा बचना। वॉकिंग वाइल टॉकिंग लॉन्ग फॉर्म स्टेप्स, चलते चलते बात करना, दैट मीन्स स्ट्राइडिंग। सेड समथिंग इन अ क्वाइट वॉइस सच दैट द वर्ड्स वरंट क्लियर, मैंने आपको बताया था मम्बल्ड मतलब कि क्या होता है, सॉरी उसने बोला बट क्लियर वर्ड में नहीं बोला, धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए बोला। फ्राइटनिंग इन अपीयरेंस मतलब थ्रेटनिंग, डरावना, ठीक है। ये आइडियम्स एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज ये वर्ड मीनिंग्स और टिक मार्क आपको करने हैं। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी ट्रांसलेशन करके बता देती हूँ। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वॉज गोइंग टू विजिट द इन, वॉज ही समवन इम्पॉर्टेंट, हाउ डू यू नो। अब देखिए कि इन को विजिट करने के लिए कौन गया था, क्या वो कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन था, आप उसको कैसे जानते हैं। द बेस्ट कस्टमर ऑफ द इन वॉज गोइंग टू विजिट, जो कस्टमर बेस्ट कस्टमर था इनका वह विजिट करने गया था। येस ही वॉज वेरी फेमस पेंटर, हाँ वो बहुत ही फेमस पेंटर था। दिस इज़ क्लियर बाय द फैक्ट दैट एमेंडाइन टेल्स यानिक टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली, ये इससे पता चलता है क्योंकि एमेंडाइन ने यानिक को कहा था कि आज हमको सारा काम बहुत अच्छे से करना है, बहुत प्रॉपरली करना है। जैसे हमारे घर में भी कोई गेस्ट आता है तो मम्मी कहती है ना कि सारा बिखेरा हटा दो और प्रॉपरली काम करो, वैसा ही। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड एमेंडाइन ट्राई टू रिमूव द बर्निंग टेबल क्लॉथ फ्रॉम द फायर। एमेंडाइन ने हटाया क्यों, एमेंडाइन क्यों कोशिश कर रही थी उस टेबल क्लॉथ को निकालने की, जले हुए टेबल क्लॉथ को निकालने की फायर से क्यों कोशिश कर रही थी। तो एमेंडाइन ट्राइड टू रिमूव द बर्निंग टेबल क्लॉथ फ्रॉम द फायर बिकॉज शी थॉट दैट द पेंटर मस्ट हैड ड्रॉन समथिंग एज अ टिप ऑन द टेबल क्लॉथ फॉर हर फादर। अब एमेंडाइन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको लगा कि जो पेंटर है कुछ ना कुछ ड्रॉ करके गया हुआ उस टेबल क्लॉथ पर उनके फादर के लिए एज अ टिप। अब उनको हमारी डिश जो पसंद आई, क्रीम ब्रूले, उस डिश का क्या नाम था, क्रीम ब्रूले। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिड एमेंडाइन थिंक हर फादर वुड बी एंग्री विथ हर फॉर द बर्न टेबल क्लॉथ, व्हाट टेल्स यू दिस। अब देखिए, क्या एमेंडाइन सोच रही थी कि उसके पापा उसके लिए गुस्सा हुए क्योंकि टेबल क्लॉथ जल गया। येस, एमेंडाइन थॉट हर फादर वुड बी एंग्री विथ हर फॉर द बर्न टेबल क्लॉथ, जले हुए टेबल क्लॉथ के लिए वो उसके लिए गुस्सा हुए। एमेंडाइन सडन चेंज इन बिहेवियर एज शी ब्लेम्ड यानिक फॉर द बर्न टेबल क्लॉथ टेल्स अस अबाउट दिस। अब एमेंडाइन ने क्या किया, सडनली यानिक पर ब्लेम लगा दिया जबकि उसने यानिक को कुछ बताया नहीं था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाई, हु इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, वाई डिड ही थिंक दैट शी वॉज गोइंग टू लाई। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाई। आई मतलब किसके लिए आया यहाँ पर, यानिक के लिए। यानिक ने क्या सोचा कि उसकी जो सिस्टर है, उसकी कज़न है एमेंडाइन, वो झूठ बोलेगी। हु इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट, स्पीकर किसके बारे में बोल रहा है, जो यानिक है वही स्पीकर है। वाई डिड ही थिंक दैट शी वॉज गोइंग टू लाई, क्योंकि क्यों लगा उसको ऐसा कि वह झूठ बोलने जा रही है, झूठ बोलेगी। द स्पीकर इज़ टॉकिंग अबाउट हर कज़न एमेंडाइन, स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है, एमेंडाइन, और स्पीकर कौन है, यानिक, यंग बॉय। He thought that she was going to lie because she had already blamed the speaker for the burnt table cloth. उसने ऐसा सोचा कि वो झूठ बोलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी स्पीकर पर, ऑलरेडी यानिक पर ब्लेम लगा रही है। अब उसके पापा ने उससे पूछा कि क्या तुमने उसको सच बताया है, तो अब भी वो उससे झूठ बोलेगी कि हाँ मैंने बताया है, क्योंकि टेबल क्लॉथ के लिए भी उसने अपने ब्रदर पर इल्ज़ाम लगाया था कि हाँ इसने, इसकी वजह से जला है, इसका फॉल्ट है, बहुत गुस्सा हुई थी, उसको फूल भी बोला था। अब आगे भी वो उसी को ही ब्लेम करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई हैड वर्कड आउट एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, व्हाट वॉज द स्पीकर गोइंग टू डू एंड व्हाई। अब देखिए, वो कहते हैं आई हैड टू वर्क आउट एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, व्हाट वाज द स्पीकर गोइंग टू डू एंड व्हाई।
अब उसको जो कहा गया है काम उसको एग्जैक्टली वैसा करना था, कैसे करना था और ऐसा स्पीकर ने क्यों कहा, ठीक है। वॉट डज दिस से अबाउट हिम, और ये क्या कहता है उसके बारे में। द स्पीकर वॉज गोइंग टू मेक एवरीथिंग फाइन बाय मीटिंग द फेमस पेंटर अगेन एंड रिक्वेस्टिंग हिम फॉर अनदर पेंटिंग। अब वो क्या है, जो स्पीकर है वो सभी काम अच्छे से क्यों करना चाहता था, क्योंकि वो पेंटर से वापस मिलना चाहता था और उससे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि प्लीज़ मेरे अंकल ब्रूनो के लिए पेंटिंग बना दीजिए। दिस सेज दैट द स्पीकर वॉज वेरी केयरिंग एंड लविंग ब्रदर। अब इससे क्या पता चलता है कि वो कितना केयरिंग और लविंग ब्रदर है। अब देखिए उसकी कज़न ने उसको ब्लेम किया, डांटा, फूल कहा, ठीक है, और उसकी वजह से पेंटिंग भी चली गई। फिर भी जो है यानिक ने हिम्मत नहीं हारी और प्रॉपरली काम किया, पॉजिटिव साइड देखा उसके अंकल ब्रूनो के कहने पर, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि वो कितना केयरिंग और लविंग है। उसको ये पता था कि उसकी डिश को लेकर के वो पेंटर खुश हुए थे और उसके लिए पेंटिंग बनाया था, लेकिन फिर भी उसको अपने अंकल ब्रूनो के लिए पेंटिंग चाहिए थी। कितनी अच्छी बात है। आप करेंगे ऐसा किसी के लिए? बताइए मुझे। के क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज टू हिम आई कुड सी ही वॉज इंडीड वेरी ओल्ड बट हिज आईज वर यंग, ब्राइट एंड सर्चिंग। देखिए वो जैसे ही उसके पास गया, अब वो जैसे उसके पास गया, कौन किसके पास गया? फेमस पेंटर के पास गया, यानिक। उनको देखा क्लोजली, उनकी वो दिखने में तो बूढ़े थे बट उनकी आईज अब भी यंग, ब्राइट और सर्चिंग थी, ठीक है। How was this image of the painter been contrasted against the Yannick's first impression of him? अब ये जो चीज़ उसने देखी जब वो उनसे पर्सनली मिला, वो जो घनी झाड़ियों के बीच में जा कर के मिला, और जब उनके इन में जब फेमस पेंटर आए थे तब का कंपैरिजन करना है दोनों चीज़ों का, कि तब यानिक क्या सोचता था और अब यानिक क्या सोचता है। तब यानिक ये सोचता था कि जो बिल्कुल कॉमन और ऑर्डिनरी मैन की तरह दिखता है और उसके बाल भी इतने नहीं हैं, और बाद में जब वो मिला उनसे तब उसको ये रियलाइज़ हो कि ये बहुत ही फेमस पेंटर है, ठीक है। मतलब दिखने में तो ये बूढ़े हैं बट उनकी आँखों में अभी भी चमक है और रोशनी है, पॉजिटिव वे है देखने का तरीका, दुनिया को देखने का एक पॉजिटिव तरीका है। कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं वो अभी भी अपने पेंटिंग को अपने मतलब कि दुनिया को अपनी नज़रों से देखकर अपनी पेंटिंग के फॉर्म में उसको ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, हाउ डज यानिक्स इनिशियल रिएक्शन टू द ओल्ड मैन्स अपीयरेंस प्रिपेयर यू फॉर द रेस्ट ऑफ द इवेंट्स इन द स्टोरी। अब इनिशियल रिएक्शन कैसा था? देखिए इनिशियल रिएक्शन कैसा था उसका कि Yannick's initial reaction to the old man's appearance prepare is very dramatically for the rest of the events. Many questions arises in our mind. अब देखिए इनिशियली जब यानिक ने उसके बारे में सोचा कि तो यंग एक मतलब कि नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा पर्सन है और ऐसा कुछ नहीं है इसमें खास, तो अभी हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन रेज करता है कि क्या वो फेमस पेंटर है, सिज़ैन ही है क्या, वो दूसरी पेंटिंग ड्रॉ करेगा नहीं ड्रॉ करेगा, एक अननोन बॉय के लिए से बहुत सारे क्वेश्चन रेज करते हैं, ठीक है। और ये वर्ड्स इन यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इस क्वेश्चन आंसर्स में कोई डाउट हो, चैप्टर को समझने में आपको कोई दिक्कत आई हो, सो प्लीज़ डू आस्क। एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। गुड लक एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर टुडे।